पी एम वन के बराबर होगी। पी एस वन की वैल्यू ई मल्टीपल ऑफ पी एम वन के बराबर होगी। इस पी एस टू की वैल्यू इज इक्वेट विथ पी एम टू के बराबर होगी। पी एस टू का वैल्यू इज इक्वेट विथ ई मल्टीप्लाइड बाई इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना अपने हिसाब से, पी एम टू के बराबर होगी, है ना। तो सी ये पॉइंट था, यहाँ पर ए और बी ये पॉइंट था। इस तरीके से बच्चे, नाउ अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि पी एस वन प्लस पी एस टू का वैल्यू, पी एस वन प्लस पी एस टू का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल रहा है, तो वो पी एस वन प्लस पी एस टू का वैल्यू बेसिकली इक्वेट होगा इज ई मल्टीप्लाइड बाई पी एम वन एंड पी एम टू, और ये इक्वेट होगा एम वन एम टू के बराबर। और एम वन एम टू अगर तुम देखो तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, तो पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई, और दोनों डायरेक्ट्रिक्स का सेंटर से इसका डिस्टेंस a बाई ई था, तो इसका भी a बाई ई होगा, तो 2a बाई ई होगा। तो पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वेट विथ 2a के बराबर होगा। तो पी एस वन प्लस पी एस टू का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। तो कोई भी पॉइंट P अगर इस इलिप्स पर है तो उसका सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एक कांस्टेंट होता है, और वो जो फिक्स पॉइंट जहां से आप S1 और S2 फोकस की बात करो, तो इस फिगर में इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दिस प्लस दिस इससे बड़ा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना, देखो इसका सम कितना 2a, और इस फिगर में S1 S2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2ae है कि नहीं। तो नाउ द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स की अगर हम बात करें, द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from the two fixed point is constant and the distance between the fixed point is lesser than that constant value is said to be a elliptical path। वो सेम इलिप्टिकल पाथ बनेगा if the sum of distance from two fixed point is if the sum of the distance from the two fixed point is constant, the sum locus of a point, ऐसे लिख लेना, the locus of a point whose sum of the distance from the two fixed point is constant and the constant value is क्या कंडीशन होनी चाहिए, is greater than distance between fixed point। The locus of a point whose sum of the distance from the two fixed point is constant and the constant value is greater than, ये necessary condition है, the constant sum is greater than, ऐसे वैल्यू की जगह पे कंफ्यूज मत होना, the constant sum is greater than the distance between the fixed point होना चाहिए। तो अपन ये कहेंगे कि ये सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्टिकल पाथ होगा। और इस डेफिनेशन में जो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट है, the fixed point is said to be is simply a focus
and constant sum is said to be is a length of 2a, मेजर एक्सिस की ये लेंथ थी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। So the locus of a point whose sum of the distance from the two fixed point is constant, the locus of a point whose sum of the distance from the two fixed point is simply constant, and the constant sum is greater than the distance between the two fixed point, and the fixed point is said to be the focus, and the constant sum is said to be simply length of the major axis, इसमें आपके पास मैंने कहा कि ये माइनर एक्सिस कहलाता है, ये मेजर एक्सिस कहलाता है इस फिगर में, और कुछ और भी इसमें लिख लेना। ए और बी जो पॉइंट थे, ए और बी जो कि इस तरह से मेजर एक्सिस पे पॉइंट थे, वो आपके कहलाते हैं द वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। क्या कहलाता है? वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। सी जो पॉइंट आप देख रहे हो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो इस फिगर में आपका कहलाता है इज सिंपली द सेंटर ऑफ इलिप्स, ए और बी आपके यहाँ पर इस आपके ए और बी वर्टेक्स ऑफ इलिप्स कहलाएंगे, सी आपका सेंटर ऑफ इलिप्स कहेगा, और PS1 लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम मैंने पहले बता दिया। और इस तरह से दो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगी, यानी कि 4 एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम होंगे। इस तरीके से तुम मेरे को बोल सकते हो 2a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस e स्क्वायर। तो ये एक सेकंड डिफिनेशन ऑफ इलिप्स है। अगर हम इसी में थोड़ा सा कि अगर ये कंडीशन नहीं लिखा होता कि सम ऑफ द डिस्टेंस, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो देख लो एक बार बच्चे। कि मैंने आपसे कहा कि इसी का उल्टा केस कि ए और बी आर द फिक्स पॉइंट, लेट इज द ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट, है ना। ए और बी आर द टू फिक्स्ड पॉइंट सच दैट द PA प्लस PB इज कांस्टेंट K है। इज सपोज आपको मैंने क्या गिवन है यहाँ पे, is the A and B are the two fixed point and PA plus PB constant है। तो मैंने कहा कि the locus of P is, आप हमेशा उस locus को इलिप्स नाम नहीं देना, वो कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी इलिप्स नाम देना। तो locus of the point P is, अगर आपको ये जो constant sum है वो अगर इस AB यानी कि फिक्स पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ए बी मतलब डिस्टेंस, ये दिखाई दे रहा है बच्चे, के अगर ग्रेटर देन ए बी है तो आप कहोगे लोकस ऑफ पॉइंट पी इज सिंपली इलिप्स नाम दोगे। अगर आप ऐसे फील करो कि के की वैल्यू इक्वल टू द ए बी हो जाए तो आपका जो लोकस होगा वो एक सिंपली लाइन सेगमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये ए है और ये बी है। जैसे ही पॉइंट ऊपर जाएगा तो PA प्लस PB AB से बड़ा होगा, सही बात है ट्रायंगल लॉ से, तो K आपका AB से बड़ा होगा, तभी वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। अगर PA प्लस PB AB के बराबर हो जाएंगे तो ये आपका लाइन सेगमेंट यहाँ पे लोकस होगा। द थर्ड इज, अगर आप मेरे से बोलते हो कि K की जो वैल्यू है गिवन कांस्टेंट आपको अगर AB से छोटा दे दिया जाए तो देयर इज नो लोकस, मतलब ऐसा देयर इज नो लोकस यानी कि कोई भी पॉइंट P इस प्लेन में इस बात को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लाइन पे लूंगा तो सम AB के बराबर होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे लूंगा तो वो सम AB से बड़ा होगा, क्योंकि वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम लोग बोल सकते हैं। तो गिवन कांस्टेंट अगर AB से छोटा है तो देयर इज नो लोकस। ये इसका उल्टा एक केस हमसे पूछा जाता है। ये बात आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस बात का यूज होता है कि लोकस ऑफ जेड बताना रहता है। जेड भी मतलब पॉइंट पी का ही नाम होता है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइंड करते हैं।
तो ये आपकी सिंपली एक सेकेंड डिफिनेशन ऑफ इलिप्स थी, जिसका भी यूज करके हमें इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। और सेकेंड डिफिनेशन ऑफ इलिप्स के लिए जो पैरामीटर आपको जरूरत है वो क्या क्या है? अगर इक्वेशन लिखनी है तो P का फोकस से सम का डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ फोकस, यानी फोका है, दोनों फोकस के आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत है। और आपको किसकी जरूरत है यहाँ पे? लेंथ ऑफ इज अ मेजर एक्सिस की जरूरत है। ये बात क्लियर सभी को अच्छे से? फर्स्ट डिफिनेशन के लिए आपको एक फोकस, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी की जरूरत थी। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट और इस तरीके से PS सेकेंड डिफिनेशन ऑफ इलिप्स लगाने के लिए दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो जो भी टर्म थे एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी तक अपन ने ये देखा कि एक इलिप्टिकल पाथ एक सर्कुलर पाथ जैसा ही प्लॉट होता है, बस वो एक डायरेक्शन से चपटा हो जाता है और वो फिगर इज अ दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, दो लाइन के अबाउट सिंपली सिमेट्रिक होता है। ये बात सभी को क्लियर है फिगर से। इसमें एक बड़ी लाइन सेगमेंट, बड़ी कॉर्ड होती है, पासेस टू द सेंटर, ये पॉइंट सेंटर कहलाता है। इस फिगर में ये आपका मेजर एक्सिस कहलाता है, ये लाइन आपकी माइनर एक्सिस कहलाती है, ये पूरी लाइन आपकी माइनर एक्सिस कहलाती है। मेजर एक्सिस के ये जो एंड पॉइंट है वो आपके यहाँ पर इस फिगर में A एंड B आपके सिंपली वर्टेक्स कहलाते हैं। और अगर इसको हम PQ नाम दें तो A एंड B वर्टेक्स और एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस भी हम बोल सकते हैं इसको। ये बात क्लियर सभी को? C एंड D को इज अ एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस नाम दे सकते हो आप सिंपली। C, D को एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस आप नाम दोगे, A और B को आप एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस नाम दोगे बच्चे, ठीक है ना यहाँ तक? और ये आपका S1 इस फोकस हमेशा इलिप्स के इस तरह से अंदर मेजर एक्सिस पे होगा। ये बात क्लियर सभी को यहाँ पे भी? फिर आपको एक लाइन सेगमेंट की बताई गई, वो आपको अगर ये वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करे पासेस टू द फोकस, तो ये आपके एंड पॉइंट ऑफ क्या कहलाएंगे? एंड पॉइंट ऑफ मेजर लेटर सेक्टर कहलाएंगे। इसका नाम आप कुछ भी रख दो, A1, A2, A3 एंड A4, कुछ भी नाम दे दो, है ना? A1, A2, A3, A4 are called end point of lattice rectum. End point of lattice rectum. Now, अगर आपको कहा जाता है कि ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स जब भी प्लॉट करोगे मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर और इलिप्ट के बाहर, इस तरह से ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी और ये इसकी एक इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स 1 और ये डायरेक्ट्रिक्स 2 हो जाएगी। अंडरस्टैंड सभी को? कोई भी पॉइंट इस इलिप्स पर है तो उसका फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का रेशियो E के बराबर होगा। कोई भी पॉइंट इस इलिप्स पे है तो उसका दोनों फोकस सेकंड डिफिनेशन के हिसाब से दोनों फोकस से सम ऑफ द डिस्टेंस 2a के बराबर होगा। 2a यानी कि ये लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ इस फिगर में द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इस फिगर में आपको जो फिगर बनाया हूँ जिसमें आपने इस लेंथ को a लेके चला था, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। और जब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की अगर आप बात करोगे तो वो आपको अभी 2a इंटू अंडर रूट ओवर 1 - e²। ये कहाँ से नंबर आया? वो आपने इक्वेशन निकाली थी ना,
एक्स स्क्वायर जब वो रेफरेंस लाइन मानते हुए तब आपने उसमें एक्स को 0 रखा था, तो वाई इंटरसेप्ट देखना ए आया था, ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर आया था, उसी का डबल ऊपर और नीचे के लिए। तो ये कुछ टर्म होंगे जो कि हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इलिप्स के क्वेश्चंस में। सेंटर सी इज सेड टू बी, अच्छा सी डी की जगह पे इसको पी क्यू लिख दो बच्चे, इसको पी क्यू लिख दो, और सी इज सेड टू बी सेंटर, है ना, सी इज सेड टू बी सिंपली सेंटर ऑफ इलिप्स। नाउ ये आपका टर्म्स यूज होंगे एक तो। इसके अलावा आपको क्या होगा कि एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन होगी और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आएगा कि इसका फोकस क्या है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। या इसके अपोजिट ही होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा और उससे जो एलिप्टिकल पाथ प्लॉट होगा उस प्लॉट की इक्वेशंस आपको निकालने के लिए आएगी, है ना बच्चे। उसको पहले अपन इसके लिए आपने अभी तक देखा कि एक स्टैंडर्ड ऑफ इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस समथिंग वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख दो उस कांस्टेंट को, कुछ इसी टाइप की इक्वेशन होती है। इसको हम कहते हैं इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। वो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को मैंने यहाँ पर एक नया कांस्टेंट बी स्क्वायर लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये सिंपली इलिप्स है। आपको एक इलिप्स की इक्वेशन कुछ इस टाइप से दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब अगर ये इक्वेशन सिंपली एक्स वाई में है तो हमेशा ये एक्स वाई प्लेन में एक कर्व को प्लॉट करेगी, एक स्केच को प्लॉट करेगी। वो स्केच अगर अपन बनाएंगे कि वो स्केच कैसा होगा, तो वो स्केच बेसिकली सर्कुलर जैसा होगा, लेकिन सर्कल एग्जैक्ट कब होगा जब ए और बी बराबर होंगे। लेकिन अगर ए और बी बराबर नहीं होंगे तो ये बेसिकली आपका एलिप्टिकल पाथ यहाँ पे होगा, समझे। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि ये हमेशा बी से बड़ा होगा या हमेशा एक्स इंटरसेप्ट इलिप्स का वाई इंटरसेप्ट से बड़ा होगा। ये बहुत ही इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है। इक्वेशंस एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। इफ ए आपका बी से बड़ा है, एक केस ये बना लेते हैं, इफ ए की वैल्यू बी से छोटी है, ए की वैल्यू बी से छोटी है और ए की वैल्यू बी से बड़ी है, हम लोग ने सिंपली दो इस केस में इस इक्वेशंस को कंसीडर कर लिया। आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्स वाई के अबाउट सिंपली सिमेट्रिक इक्वेशन है। अगर आपको ये जो नंबर यहाँ पे अपीयर हो रहा है वो इससे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब y को 0 रखा तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से बड़ा है, और x इंटरसेप्ट अगर y इंटरसेप्ट से बड़ा है तो उसका फिगर इस तरीके से प्लॉट होगा। a अगर b से बड़ा है तो उस केस में सिंपली ये आपका x एक्सिस है इस फिगर में और ये आपका y एक्सिस है। आया सभी को? जब आपका a b से छोटा है, a b से छोटा है यानी कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से छोटा है, तो उस केस में आपका जो इलिप्टिकल पाथ प्लॉट होगा वो इस तरीके से प्लॉट होगा। बोलो बच्चों, y एक्सिस इस y एक्सिस और ये x एक्सिस वो इस तरीके से आपका प्लॉट होगा इस सिंपली एक्स वाई प्लेन में, इस क्योंकि इस केस में आपका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से छोटा है। तो अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, उसको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर लूंगा जिससे कि मेरे को कोई गलती ना हो। गलती कहने का मतलब, अब ये बी स्क्वायर आपने यहाँ पे क्या रखा था, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस केस में जब ए आपका बी से बड़ा है तो आपने बेसिकली बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर रिलेशन बोला था। तो यहाँ पे ई को अगर ए और बी के टर्म में लिखोगे डायरेक्टली, क्योंकि अब तो ए और बी पता चल गया आपको, तो ये आपका अंडर रूट ओवर 1 माइनस का इज सिंपली बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा।
तो इस फॉर्मेट की इक्वेशन की अगर हमें इस फॉर्मेट के इक्वेशन की सिंपली अगर हमें क्या चाहिए बच्चे, इज अ सिंपल, अगर आपको एसेंट्रिसिटी चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इस केस में अगर आपने ये सेम फॉर्मूला लगा दिया तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ए और बी आपने बदल दिया कि मतलब वो फिक्स लाइन ऐसे ले ली और वो फिक्स पॉइंट ऊपर और नीचे लेकर आपने प्रोसीड किया। तो इस केस में इंसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला चलेगा वो आपका कॉमन सेंस से 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होगा। ई की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगी, वहां पे अंडर रूट ओवर 1 माइनस का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चे? सिंपली इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर आपका कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक सभी लोग? इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि मेजर एक्सिस क्या होगी, तो मेजर एक्सिस आप मेरे से बोलोगे इस सिंपली एक्स एक्सिस होगी। और आपको दिखाई दे रहा है मेजर एक्सिस, वो लाइन ऑफ सिमेट्री मेजर एक्सिस होगी, जिसका इक्वेशन आपको पता है कि y बराबर 0 होता है। और यही बात जब आप इस फिगर में बोलोगे तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री एक बड़ी लाइन सेगमेंट आपको इधर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इस फिगर के लिए सिंपली कॉमन सेंस है, y एक्सिस होगी और जिसका इक्वेशन आपका क्या होगा बच्चे? जिसका इक्वेशन सिंपली x बराबर 0 होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री दो है, एक बड़ी लाइन सेगमेंट, एक छोटी लाइन सेगमेंट। इस यहाँ पे अगर आप मेरे से बोलते हो कि माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन सिंपल y एक्सिस होगा और जिसका इक्वेशन सिंपली x बराबर 0 होगा। और यहाँ पर अगर आप मेरे से बोलते हो तो x एक्सिस होगा और जिसका इक्वेशन y बराबर 0 होगा। इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? तो वो होगा आपका 2a, क्योंकि आप y को 0 रखोगे तो ये माइनस a, 0 और a, 0, तो लेंथ आपको 2a मिलेगी और इस केस में आपको 2b मिलेगी। इस लेंथ ऑफ अगर आप यहाँ पे माइनर एक्सिस बोलते हो तो ये वाले लेंथ की सेगमेंट, तो आप x को 0 रखोगे, 0, b, 0, -b, यानी कि 2b हो जाएगा, सीधी से कॉमन सेंस है। और ये यहाँ पे 2a हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस a की वैल्यू b से बड़ी है, तो माइनर एक्सिस ये है, इसके लिए आप यहाँ पे y को 0 रखोगे। इस केस में अगर अपन कहेंगे कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस केस में फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको हमेशा पता है कि फोकस आपका ये लाइन ऑफ मेजर एक्सिस पे होता है। और आपने जो डेरिवेशन किया था उसमें देखो, इस लेंथ को a माना था तो इसका e मल्टीपल आपका a मल्टीपल पे फोकस आया था। और चूंकि ये फोकस कॉमन सेंस है, S1 और S2 इस बार x एक्सिस पर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a, उसका e मल्टीपल a ही, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस का a, 0 होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? इस फोकस का कोऑर्डिनेट, ये लेंथ कितनी है बच्चे? b है और उसका e मल्टीपल यहाँ पे होगा, क्योंकि हमेशा फोकस, ये बात सही है कि मेजर एक्सिस पे होता है इस, और ये y एक्सिस का पॉइंट हो गया। तो कॉमन सेंस लगा के पॉइंट लिखना है, ये बस फिगर को फील करना है और इस डिस्टेंस को हमेशा याद रखना है कि सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो e मल्टीपल ऑफ इज द सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। सेमी क्यों लगा दिया? क्योंकि 2a पूरा था तो सेमी a हो गया कॉमन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करो, यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करो, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कि एक वर्टिकल लाइन ऐसे होगी, दूसरी वर्टिकल लाइन यहाँ पर ऐसे होगी। तो ये वर्टिकल लाइन की सेंटर से डिस्टेंस अगर ये a है तो इसी का डिवाइडेड बाय e, और वो वर्टिकल है तो x इज इक्वेट विथ
प्लस माइनस ए बाई, बस ये लेंथ आपको याद रखना है। और यही लेंथ मैंने शुरुआत में ड्राइव किया था, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए बाई ई। तो ये वहां पे ये लेंथ थी, यहाँ पर चूंकि ये लेंथ बी है तो ये बी बाई ई, और ई इस फॉर्मूले से और नीचे इस तरीके से, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का b बाई ई। ये आपका सिंपली इक्वेशन ऑफ यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यही कहलाएगा। फिर अगर आप फिर से कहते हो कि सिंपली इस केस में सेंटर क्या होगा, तो सेंटर आप सिंपली क्या बोलोगे बच्चे मेरे, इस सिंपली सेंटर बोलोगे यहाँ पर इस कितने के बराबर 0,0, वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपका इस केस में भी 0,0। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करते हैं द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो अभी आपने देखा कि 2a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर निकाला था मैंने, तो 2a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस केस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की पूरी। तो दिस इज इक्वेट विथ ए से एक मर गया, द 2b स्क्वायर बाई ए। इस केस में ये लाइन की उधर की बात करें तो द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑब्वियस है 2a, मतलब अपन ने ये लेंथ a मानी थी, यहाँ पे ये 2b हो जाएगा, बस ये होगा। तो आप लिखोगे द 2b इंटू 1 माइनस का ई स्क्वायर, और 1 माइनस का ई स्क्वायर का वहां से फॉर्मूला देखोगे तो इस बार वो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस केस में 2b स्क्वायर, मतलब कि सिंपल माइनर का होल स्क्वायर सेमी माइनर का होल स्क्वायर अपॉन मेजर सेमी मेजर। अंडरस्टैंड यहाँ तक। इस तरीके से आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख सकते हो is the end point of लेटेस्ट रेक्टम अगर लिखना है तो end point of लेटेस्ट रेक्टम कितने end point होंगे, 4, जिसका x कोऑर्डिनेट कितना, x एक्सिस के अलोंग a और y एक्सिस के अलोंग कितना इज द 2b स्क्वायर, ये पूरा है तो b स्क्वायर बाई a। तो यानी कि आपका आंसर प्लस माइनस का a कॉमा प्लस माइनस का b स्क्वायर बाई a, ये आपका सिंपली यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट होगा। ये सिंपली यहाँ पे आपका एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट होगा। इस केस में अगर आप देखो तो आपको पता है कि फोकस इसका यहाँ पे है बच्चे, ये आप ऐसे y एक्सिस के अलोंग जाओगे, ये x एक्सिस के अलोंग, ये लेंथ आपकी इतनी है, तो ये लेंथ a स्क्वायर b है, तो आप इस पॉइंट तक जाने के लिए x एक्सिस के अलोंग पहले मूव करोगे, a स्क्वायर b a स्क्वायर बाई b, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट का आ जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर बाई b कॉमा बी ई, ऐसे कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि ये 4 एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर इसके होंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें एक सिंपल इलिप्स के इक्वेशन से अगर पूछा जाएगा, एक सिंपली इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर में ये 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है, तो उस कांस्टेंट टर्म्स को 1 बनाकर हम ए और बी को डिफाइन करते हुए फिगर प्लॉट करेंगे कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से छोटा है, और उसके बाद हम उसको यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। हम उसके बाद यहाँ पर उसको सिंपली क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। तो एक इस फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया रहेगा, जिसके बारे में ये स्टैंडर्ड चीजें पूछेगा, और आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है कि इस ए का ई मल्टीपल ये लेंथ हो गई थी, ए वहां पर इस आपको सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस टाइप की चीजें आपको कंक्लूजन याद रखना है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स हो गया, जिसकी हमें इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा इक्वेशन देते हुए। दूसरा एक ऐसा इलिप्स की इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2g x
प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। अगर सपोज द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इफ द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर आपको ये गिवन है, एक इलिप्स की इक्वेशन सिंपली अगर आपको ये गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, मतलब कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वेट 0 है। ये इसका यहाँ पे कंस्टेंट है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को अगर हमें इलिप्टिकल पाथ को प्लॉट करना है तो सबसे पहले आप इसको और इसको लेके कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, और इसको और इसको लेके कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, ए कॉमन निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 2g बाई ए इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों टर्म में से, प्लस इसमें से b कॉमन निकालोगे तो ये आपको वाई स्क्वायर प्लस 2f अपॉन बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी, कॉन्स्टेंट टर्म उधर चला जाएगा। इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, a इंटू एक्स प्लस जी बाई ए का होल स्क्वायर इज अ प्लस b मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर इसको बनाओगे y प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ इज अ जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर बाई ए। ऐसे ये प्रोसीजर अप्लाई करोगे बच्चे, एफ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि बी माइनस सी, और इस कांस्टेंट टर्म से डिवाइड और ए को नीचे ले जाओगे तो ये फाइनली आपको एक शिफ्टेड फॉर्म में इलिप्टिकल पाथ जैसा दिखाई देगा, जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस जी बाई ए माइनस एफ बाई बी हो जाएगा, और उस पॉइंट पर उसका सेंटर लेते हुए हम उस पी के बस इसी को शिफ्ट करके, ना कि घुमा के, घुमाना अलाउड नहीं है क्योंकि x की जगह पे x माइनस अल्फा, y की जगह पे y माइनस बीटा आ जाने से ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग केवल क्या होगा, शिफ्ट होगा। और ये यहाँ पर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का c इज अ प्लस y प्लस वाई एफ अपॉन बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस सी इस होल डिवाइडेड बाई ए, ये नीचे लेके आए थे और ये कांस्टेंट बी इसके नीचे लेके आए थे, इज इक्वल टू 1 ना कि 0। तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह से फ्लैट होगा, अगर ये इससे बड़ा होगा तो ये वाई एक्सिस के अलोंग फ्लैट होगा, जिसका सेंटर माइनस का जी बाई ए कॉमा माइनस का एफ बाई बी पे होगा। और इस तरह से सेंटर वहाँ पे प्लॉट करते हुए हम सिंपली उस इक्वेशन से रिप्रेजेंट इलिप्स को वहाँ पे प्लॉट करेंगे, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें